हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ क्लास 9 का जो अध्याय 6 है रेखाएं और कोण, उसमें जो प्रश्नावली 6.2 है उसके क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। तो ये देखते सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आकृति में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। तो ये आकृति है, इसमें यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ये आपका 50 डिग्री है और ये 130 डिग्री है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है और दर्शाना है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आकृति में अगर हम देखें तो पी क्यू जो है, पी क्यू जो है एक सरल रेखा है। अगर पी क्यू एक सरल रेखा है, यानी अगर पी क्यू एक सरल रेखा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 180 डिग्री कोण बनेगा। रैखिक युग्म अभिगृहित से हम लोग ये कह सकते हैं। तो अगर पी क्यू एक सरल रेखा होगा तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 50 डिग्री जो होगा ये मिलके बनाएगा 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म से। अगर रैखिक युग्म हम लगाएं तो हमें पता चल जाएगा कि x प्लस 50 डिग्री जो है वो मिलके बनाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी आ जाएगा 130 डिग्री। तो हमारा x आ गया 130 डिग्री। इसी तरह अगर हम देखें तो y जो होगा वो हो जाएगा 130 डिग्री के बराबर। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण अगर हम देखें तो y और 130 ये दोनों जो हैं ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो y जो आ जाएगा वो 130 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि x जो है ये बराबर है y के और ये दोनों बराबर है 130 डिग्री के। और ये दोनों अगर हम देखें तो एकांतर कोण भी हैं जो बराबर हैं। तो एकांतर कोण अगर बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो समांतर है सी डी के। प्रूव हो गया। तो एक आंसर हमारा यहाँ हुआ और ये हमारा प्रूव हो गया। तो हमने देखा क्या कि x और y जो था ये बराबर था, है ना। तो x और y अगर बराबर है तो क्योंकि ये एकांतर कोण भी है और अगर एकांतर कोण बराबर हो तो वो जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ हो, यानी ए बी सी डी के समांतर है तथा सी डी ई एफ के समांतर है तथा वाई अनुपात जेड 3:7 हो, वाई अनुपात जेड जो है 3:7 हो, तो एक्स का क्या मान होगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। आकृति में अगर हम देखें तो क्योंकि सी डी जो है वो समांतर है ई एफ के तथा पी क्यू रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होगा, कोण पी आर डी जो होगा ये बराबर हो जाएगा कोण आर एस एफ के। कोण आपका पी आर डी जो है वो बराबर हो जाएगा आर एस एफ के। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं ये संगत कोण है। तो पी आर डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर एस एफ के बराबर। तो पी आर डी क्या है, तो कोण पी आर डी जो होगा ये बराबर हो जाएगा जेड के, है ना। कोण पी आर डी हो जाएगा जेड के बराबर। अब हम मान लेंगे कि माना कोण वाई या माना वाई तथा जेड क्रमशः 3x तथा 7x है। तो हमने y और z को मान लिया और ये भी जो है ये हमारा z हो गया।
अब जो है चूंकि सी डी जो है वो एक सरल रेखा है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण y प्लस कोण z या y प्लस z बराबर 180 डिग्री। क्यों? y और z ये रैखिक युग्म में है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा रैखिक युग्म से। y को हमने माना है 3x और z को माना है 7x, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसलिए 10x जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारा x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 डिग्री बटा 10, जो कि आ जाएगा 18 डिग्री। अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3x। y हमारा 3x था, तो ये हो जाएगा 3 गुना 18 डिग्री, आ जाएगा हमारा 54 डिग्री y। अब हमें x का मान निकालना है। तो अगर हम देखें तो x प्लस वाई जो होगा ये हो जाएगा मिलके 180 डिग्री। हमें पता है कि यदि दो रेखाएं समांतर हो और उसको एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो जो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये एक ही ओर के अंतःकोण है, तो हम लिख सकते हैं एक ही ओर के अंतःकोण। तो यहाँ से हमारा x तो हमें फाइंड करना है, y हमारा आगे है 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एक 126 डिग्री। तो हमारा जो x आ गया ये हम अतः करके यहाँ लिख देंगे कि अतः x जो है ये 126 डिग्री है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी तथा ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है, यानी ए बी और सी डी जो है ये पैरेलल है, और जो आपका ई एफ है, ई एफ ये जी ये सी डी पर परपेंडिकुलर, यानी ये जो है ये इस पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद जी ई डी यानी ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल है ये आपका दिया हुआ है 126 डिग्री यानी 126 डिग्री। तो कोण ए जी ई निकालना है, यानी ए जी ई ये कोण निकालना है, कोण जी ई एफ ये कोण निकालना है, तथा कोण एफ जी ई यानी एफ जी ई ये वाला एंगल निकालना है। तो ये देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर हम देखें आकृति में, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो कोण ए जी ई जो होगा ये बराबर हो जाएगा कोण जी ई डी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एकांतर कोण है। कोण ए जी ई और कोण जी ई डी ये दोनों एकांतर कोण है, क्योंकि ये दोनों समांतर और ये एक रेखा जी ई जो है इसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण ए जी ई जो है वो कोण जी डी के बराबर होगा। जी डी जो है वो 126 डिग्री दिया हुआ है, तो पहला आंसर हमारा यही हो गया। अब अगला है कोण हमें जी ई एफ निकालना है। कोण जी ई एफ निकालना है जो है हमें पता है कि कोण जी ई डी जो है ये पूरा 126 डिग्री है, और अगर हम देखें तो कोण जी ई डी किससे मिलके बना है, कोण जी ई एफ कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी से मिलकर बना है। तो ये दोनों मिलके 126 डिग्री है। अब हमें निकालना है कोण जी ई एफ, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री माइनस कोण एफ ई डी, और कोण एफ ई डी जो है कोण एफ ई डी जो है ये है 90 डिग्री, क्योंकि वो एफ ई जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमारा कोण जी ई एफ जो है ये आ गया हमारा 36 डिग्री। हमारा सेकंड आंसर ये हो गया। अब अगला हमें निकालना है कोण एफ जी ई।
कोण एफ जी ई। तो इसके लिए हमें पहले निकालना होगा कोण जी ई सी। अब अगर हम देखें तो चूंकि सी डी जो है ये एक सरल रेखा है, सी डी जो है ये एक सरल रेखा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोण जी ई सी प्लस कोण जी ई डी ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म से कोण जी ई सी प्लस कोण जी ई डी जो होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण जी ई सी जो है ये हमारा निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण जी ई डी। कोण जी ई डी जो है वो क्या है 126 डिग्री, तो 126 डिग्री आ गया। इसीलिए हमारा कोण जी ई सी जो आ गया वो आ गया 54 डिग्री यानी 54 डिग्री। अब अगर हम देखें तो कोण एफ जी ई जो है वो बराबर है कोण जी ई सी के। क्यों? कोण एफ जी ई जो है वो जी ई सी के बराबर है क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। क्योंकि ए बी समांतर सी डी है और उसको तिर्यकछेदी रेखा जी ई अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो कोण जी ई सी और कोण एफ जी ई जो होगा एकांतर कोण होगा। तो इसीलिए कोण एफ जी ई जो हमारा आ गया वो आ गया 54 डिग्री 54 डिग्री। तो हमारा तीसरा कोण का आंसर हो गया। तो यहाँ पे पहला कोण हमारा आ गया ई जी ई आ गया 126 डिग्री, जी ई एफ आ गया 36 डिग्री और एफ जी ई आ गया 54 डिग्री। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक ही डिस्कस करूंगा। आगे के क्वेश्चंस को मैं यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 से आपका 6 तक है, क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक के क्वेश्चंस को मैं अगले की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।